नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश और आज की इस खास पेशकश में हम आपको इस ऐसी खूबसूरत जगह से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसका कुदरती खूबसूरती के लिहाज से और सामरिक महत्व के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्व है। हम इस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर पहुंचना अब से कुछ वक्त पहले तक करीब नामुमकिन था, लेकिन अब इस जगह पर पहुंचना मुमकिन हो चला है। इस जगह पर आना आसान हो चला है। शिपकिला दर्रा, शिपकिला पास, हिमाचल प्रदेश का आखिरी छोर और भारत तिब्बत चीन सीमा का आखिरी छोर जो अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ऐतिहासिक शिपकी दर्रा यानी शिपकी पास, जहां पर अब देश भर के सैलानी पहुंचने लगे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है जब ये क्षेत्र पर्यटन गतिविधियों के लिए खोल दिया गया है। भारतीय सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और देश भर के सैलानी, हालांकि विदेशी पर्यटकों के लिए अभी यहाँ पर आना प्रतिबंधित है, मनाही है, लेकिन भारतीय नागरिक अगर आप हैं और देश के किसी भी कोने में रहते हैं तो शिपकिला दर्रे पर आपका स्वागत है। पर्यटन गतिविधियों के लिए ये दर्रा खोल दिया गया है और देश भर से सैलानी अब इस खूबसूरत जगह पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। शिपकिला यानी शिपकी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ये भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के नगारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। सतलुज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में दाखिल होती है। शिपकिला दर्रे को घरेलू पर्यटकों के लिए अब खोल दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को उम्मीद जगी है कि इस कदम से पर्यटन और व्यापार को इस क्षेत्र में पुनर्जीवित किया जा सकेगा। इस दर्रे को पहले पेमा ला या साझा दर्रा के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1962 के बाद इसका नाम बदलकर शिपकिला कर दिया गया। लियो पारगिल, जिसे रियो पुरगिल या लियो पारगिल भी कहा जाता है, पश्चिमी हिमालय में जांस्कर रेंज की दक्षिणी छोर पर स्थित एक पर्वत शिखर है। ये हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत चीन की सीमा पर स्थित है। 6,816 मीटर की ऊंचाई पर रियो पुरगिल हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक मानी जाती है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वो काफ़ी हद तक भौगोलिक दृष्टि से भी जो ज्योग्राफिकल लाइंस हैं वो कुदरत ने खुद डिसाइड कर रखी है। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, ये जो नाला आप देख रहे हैं, ऋषिपाल आपको दिखा रहे हैं करीब से, ये चाइना नाला है और इसके ठीक लेफ्ट साइड को ये भारत नाला है। चाइना नाला और भारत नाला, और इनके बीच का जो पहाड़ ऊपर बादलों से ढका हुआ आप देख रहे हैं, ये है रियो पारगिल पहाड़ी, जो कि इन दोनों देशों को भौगोलिक दृष्टि से एक तरह से अलग अलग करती है। दोनों चेक पोस्ट, उनकी चेक पोस्ट उधर है और इंडियन चेक पोस्ट इस तरफ है, और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अहम हो जाता है समझना, ख़ासकर अब, क्योंकि देश के लोगों को जानने का ये मौका मिल रहा है कि हमारे जवान कितनी मुश्किल हालात में और अभी
में आपको बता दूं कि ये जून का महीना चल रहा है, पीक गर्मियों का महीना एक तरह से, जून जुलाई। अब आप सोच लीजिए कि जून जुलाई में हालात ये हैं, टेम्परेचर इतना है कि हमें जैकेट्स पहननी पड़ रही हैं। यही जगह जो है दिसंबर और जनवरी में कैसी होती होगी 13,000 फीट की ऊंचाई पर, वो आप अपने घर बैठे आइडिया लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और उन स्थितियों में, दिसंबर जनवरी फरवरी की उन जानलेवा भौगोलिक परिस्थितियों में भारतीय सेना के और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान कितनी मुश्किल से यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, सीमा रेखा की सुरक्षा करते हैं, आपके लिए, हमारे लिए। उसके लिए कम से कम जो प्रशंसा, जो सैल्यूट बनता है जवानों के लिए, वो अगर आप अपने घर में एसी कमरों में इस वक्त बैठे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा शुक्रिया इन जवानों का आप लोगों को करना चाहिए, हमारी बॉर्डर फोर्सेस का करना चाहिए। ये एक गुंबदनुमा संरचना है और एक विशाल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जो सतलुज नदी के ऊपर उठती है। लियोपार्गिल की चोटी हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। 31 अगस्त 2020 को यहां पर कोरोना काल का पहला माउंट एक्सपीडिशन किया गया था, जिसे आईटीबीपी के जवानों ने अंजाम दिया। सेक्टर हेडक्वार्टर आईटीबीपी शिमला से आईटीबीपी की 16 सदस्यों की टीम के कुल 12 लोग सफलतापूर्वक चोटी पर चढ़ गए और इस बेहद चुनौतीपूर्ण अभियान के लीडर थे डिप्टी कमांडेंट कुलदीप सिंह। शिपकीला का ये दर्रा भौगोलिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही कुदरती लिहाज से खतरनाक भी है। यहाँ की विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियां कभी कभार बेहद जानलेवा हो जाती हैं और ऐसे में सेना के जवान इस जगह पर अपनी जान हथेली पर रखकर भारतीय सीमा की रक्षा करते हैं। ये यहाँ पर एक और जो स्मृति चिन्ह है, स्मृति पट्टिका, वो बनाई गई है। इसमें लिखा है, निरीक्षक जीडी सरचू लाल छठी वाहिनी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ने इस स्थान पर मातृभूमि के लिए दिनांक 23 नवंबर 1999 को अपने जीवन का बलिदान दिया था। उनकी याद में ये स्मृति चिन्ह यहाँ पर बनाया गया है। ये बाद में बना है, उससे पहले का स्मृति चिन्ह यहाँ पर भी है, सेम चीज़। इसमें भी वही चीज़ लिखी है, निरीक्षक जीडी सरचूलाल छठी वाहिनी नवंबर 1999 में अपने जीवन का बलिदान दिया। इससे पता चलता है कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, भौगोलिक दृष्टि से ये जगह कितनी ख़तरनाक हो सकती है। यहाँ से नीचे पहाड़ी से गिरने से वो शहीद हो गए थे। उससे पता चलता है कि कितनी ख़तरनाक ये जगह हो जाती है सर्दियों के दिनों में, बर्फ़ के दिनों में। और इस ख़तरे को झेलते हुए इतनी ख़तरनाक सिचुएशंस में भी जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, जो आईटीबीपी के जवान हैं, वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं, लगातार हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शिपकीला दर्रा भारत और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के रूप में काम करता था। समुद्र तल से 3,930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा 15वीं शताब्दी से ही प्रलेखित व्यापार का हिस्सा रहा है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि इसकी विरासत व्यापारिक मार्ग के तौर पर इससे भी काफी पहले से चल रही है। साल 1962 तक जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, उससे पहले तक भारत और तिब्बत के बीच जो व्यापार होता था वो
इसी बाउंड्री के ज़रिए होता था। ये वो गेट है जहाँ से तिब्बत और भारत के बीच जो पारंपरिक व्यापारिक लेन देन होता था वो जारी था। उसके बाद 62 के बाद इसे बंद कर दिया गया था। 1992 में एक बार फिर से जो व्यापार है दोनों के बीच वो शुरू हुआ और अभी करीब 5-6 साल पहले कोविड के टाइम में ये फिर से बंद कर दिया गया। ये जो पूरी बाउंड्री आप देख रहे हैं ये भारत और तिब्बत के बीच यानी भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वो सीमा रेखा है और इसके बीच समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर यानी करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान यहाँ पर 24 घंटे मुस्तैद है, न सिर्फ इस क्षेत्र की निगरानी के लिए बल्कि भारतीय सीमा रेखा जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए भी, उसकी सुरक्षा के लिए भी। ये वो जगह है, इसी सीमा रेखा के साथ इंदिरा पॉइंट वो जगह है जहाँ पर 68 में 1968 में जब 62 में वॉर हुआ था उसके बाद उसके 6 साल बाद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, वो आई थी और उसके बाद ये इंदिरा पॉइंट उनके यहाँ पर आने की याद में जो बनाया गया है, स्थापित किया गया इंदिरा पॉइंट इस जगह को कहा जाता है। और इसके पीछे की ये पूरी बाउंड्री भारत और चीन को, अब भारत और तिब्बत को, अब जो चीन अधिकृत तिब्बत है उनको अलग करती है। सामने आप कुछ जो सड़कें देख रहे हैं ये पूरा भारत का एरिया है और ये चाइनीज़ एरिया है। शिपकी जिस जगह के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है वो शिपकी गांव दरअसल तिब्बत में आता है, जो यहाँ से करीब करीब आधे से 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर आगे पड़ता है। ये जो वाइट कलर की सड़क आप देख पा रहे हैं तिब्बत की सड़कें हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सीमेंटेड रोड्स हैं इसलिए वाइट कलर की आपको ये नज़र आ रही हैं। हमारे यहाँ सड़कें क्योंकि चारकोल की बनती है काले कलर की नज़र आती है। पूरा क्षेत्र यहाँ पर आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों द्वारा उसको सिक्योर किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। और भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें तो ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों में यहाँ पर जो भारतीय सेना के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, वो इस जगह की भारतीय सीमा रेखा की रक्षा करते हैं। और लगातार अब क्योंकि पर्यटकों के लिए भी ये क्षेत्र खुल गया है तो उनको भी पूरी तरह से जो असिस्टेंस है वो प्रदान करते हैं। उनके आने पर तमाम यहाँ के बारे में जानकारी, यहाँ का जो इतिहास रहा है उसके बारे में देश भर के सैलानी जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको भी रूबरू करवाते हैं। ये 5वीं शताब्दी से एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा है जो 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद बंद हो गया था। फिर साल 1992 में फिर से इसे व्यापार मार्ग के तौर पर खोल दिया गया, लेकिन हाल ही में कोविड-19 के बाद इस व्यापार मार्ग को एक बार फिर से बंद करना पड़ा। यहाँ जाने के लिए फिलहाल कोई फीस नहीं है। आईटीबीपी से परमिशन लेकर ही सैलानी या आम लोग आगे जा सकते हैं। शिपकिला से चीन की सीमा शुरू होती है। अब तक पर्यटक सिर्फ किन्नौर के खाब इलाके तक ही जा पाते थे। खाब से शिपकिला की दूरी 32 किलोमीटर है। यहाँ पहुंचकर पर्यटक चीन की सीमा भी देख सकते हैं। शिपकिला से सिर्फ 300 मीटर दूर ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहाँ पर सीमा गेट भी लगा है। यहाँ से 500 मीटर यानी आधे किलोमीटर से भी कम दूरी पर तिब्बत का आखिरी गांव शिपकी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इस शिपकिला सीमा पर पर्यटन गतिविधियां शुरू करने की इजाजत दी थी, जिसके बाद हिमाचल सरकार ने शिपकिला में सीमा पर्यटन की शुरुआत की है।
इस शुरुआत के बाद अब शिपकीला तक देश के नागरिक जा सकते हैं। इसके लिए आपको महज आधार कार्ड की जरूरत होगी और उसके जरिए अपनी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद आप शिपकीला तक जा सकते हैं। हर रोज करीब 200 से 300 पर्यटक शिपकीला पहुंच रहे हैं और शिपकीला धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी उभर रहा है। तो हर दिन तकरीबन 200 से 300 पर्यटक यहाँ पर आते हैं, जिनको पास जो है वो आईटीबीपी इशू करती है और उनका पूरा यहाँ का बॉर्डर टूरिज्म के लिए सहयोग करती है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सर्दियों में नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक -30 डिग्री तक रहता है। आईटीबीपी यहाँ पर 1964 में आई थी और ये शिपकीला चौकी में यहाँ पर स्थापित हुई। हाँ, अभी जो बॉर्डर टूरिज्म खुला है, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि 200 से 300 के बीच में पर्यटक यहाँ रोजाना के आते हैं, तो काफ़ी उनके अंदर उत्साह होता है, काफ़ी एंथुसियाज्म है इस बॉर्डर को देखने के लिए। तो क्योंकि सामने चाइना की सीमा है और अभी क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है, थोड़ा इंदिरा पॉइंट तक वो जाते हैं, तो बहुत खुश होते हैं देखकर। और मौसम भी बहुत, क्योंकि ये गर्मियों का समय है, बहुत सुहावना है। हम हर संभव प्रयास करते हैं उनकी सुविधा के लिए। हाँ, ट्रेड दोबारा शुरू होने के आसार हैं। 2019 में जब कोविड-19 आया था, तब जो है 2020 में यहाँ पर ट्रेड बंद हो गया था। उससे पहले यहाँ पर ट्रेड चलता था और यहाँ के स्थानीय जो गांव हैं, जैसे नामगिया, खाब, यहाँ डबलिंग, यहाँ के लोग, यहाँ जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कुछ वस्तुएं हैं, उनका ट्रेड आदान प्रदान होता था। नीचे ट्रेड ग्राउंड है जो कि चाइना के क्षेत्र में आता है, तो ट्रेड होता था, जो कि 2020 में बंद हो गया। बहुत अच्छा है जी, एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है। इस टाइम टूरिस्ट थोड़े कम है आई गेस, क्योंकि लेकिन रोड्स एंड ऑल मतलब टॉप नॉच है इस टाइम जी। और वेदर बड़ा अच्छा है, प्लेजेंट वेदर है। मैंने सुना है यहाँ पे लोकल से कि कुछ दिन पहले काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अभी जैसे खुशनुमा नीचे हुआ है अपना नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ हिल्स में भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। अभी तो हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है, विंडी है। यहाँ बहुत अच्छा व्यू है। रामपुर से आके सारा ही लक्सा वेदर है यहाँ पे। लोग बड़े हेल्पफुल हैं यहाँ पे। किसी रास्ता पूछते हैं, रास्ता बताते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी की दिक्कत नहीं है। रोड बहुत बढ़िया रोड है। स्पीकी में बहुत अच्छा व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया वाला। और देश भर के जो सैलानी हैं, पर्यटन है, वो अब शिपकीला पहुंचकर यहाँ की कुदरती खूबसूरती और यहाँ का जो सामरिक महत्व है उसके बारे में रूबरू हो सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। हमारे साथ अमित कुमार शर्मा जी हैं, डीसी किन्नौर हैं, उपायुक्त किन्नौर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शिपकीला को लेकर जो ये मुहिम प्रदेश सरकार ने केंद्र की अनुमति के बाद जो शुरू की है, क्या उसका असर पर्यटन के क्षेत्र में पड़ेगा? जी, जैसे जो शिपकीला वाले हमारा एरिया है, बॉर्डर से लगता एरिया है, सिमिलरली जैसे जो हमारे निथलताज, रानीकंडा और जो खाना दुमती के एरियाज़ हैं, वहाँ पे नॉर्मली पहले रिस्ट्रिक्शंस की जाती थी गिवन द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एरिया। तो इसमें काफ़ी सारे लोकल्स जो हैं उनको भी जो अपने पास्चर्स में जाने में दिक्कतें आती थी, जिस मुद्दे को आई थिंक जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जगत सिंह नेगी जी, वो कई फोरम्स पे रेगुलरली उठाया और आई थिंक जो ये इनिशिएटिव लेके यूनियन गवर्नमेंट के साथ
टेकअप किया और ये इसमें जो मूवमेंट में अब जो रिलैक्सेशन आई हैं उसका बहुत हेल्प मिलेगी, खासकर फ्रॉम टूरिज़्म एंगल इफ़ वी से। तो अभी तक शिप किला जाने के लिए कोई स्पेशल मींस ऐसा अलाउ नहीं करते थे, तो नाउ कोई भी टूरिस्ट वहाँ पे जाके जा सकता है, अपना आईडी दिखाएगा। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर शिप किला एरिया, फॉर समदो भी है, ग्यू मोनास्ट्री भी है, जो खाना दुमता एरिया है उसके लिए भी है। तो वो वहाँ जा सकते हैं और उनको उनका आईडी वेरीफाई करके सिंपली एक उनको टोकन दिया जाएगा एंड विज़िट कर सकते हैं। पिछले आई थिंक 10 तारीख से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिप किला दौरा किया है, उसके बाद से तकरीबन 130 टूरिस्ट हैं जो रेगुलरली जा रहे हैं और अब तक 1000+ लोग हैं जो कि उस एरिया का विज़िट कर चुके हैं। किन्नौर का जितने भी ये बॉर्डर एरियाज़ हैं काफ़ी सेंसिटिव एरियाज़ माने जाते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर बॉर्डर टूरिज़्म की जो पहल शुरू की जा रही है स्थानीय लोगों के लिए, युवाओं के लिए, एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए या बिज़नेस एंगल ले लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट, कितना कारगर रह सकता है आने वाले वक्त में अगर ये और ज़्यादा ब्रॉड होता है तो? जी, अभी तक अगर आप थोड़ा सा किन्नौर का टूरिज़्म ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमारी जो बास्पा वैली है, सांगला चितकुल एरिया, वहाँ तो काफ़ी लोग आते हैं, रुकते हैं, परंतु बाकी एरिया जो किन्नौर के हैं वहाँ बहुत कम लोग रुकते हैं। वो एज ए कल्पा को एज ए जस्ट मीन्स एक कैंप की तरह यूज़ करके काज़ा उनकी कहीं ना कहीं फाइनल डेस्टिनेशन रहती है। तो किन्नौर के जो काफ़ी सारे डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप भी किया जा रहा है और वी आर होपफुल कि जो ये खासकर जैसे शिप किला की एक्टिविटी है या फिर जो सांगला, खाना दुमती, रानी कंडा की एक्टिविटीज़ है, उनसे हम ज़्यादा दिन यहाँ पे टूरिस्ट रुकेंगे, इस एरिया के कल्चर, इस एरिया की जो एनवायरनमेंट है उसका आनंद उठाएंगे और न केवल एक ये ट्रांजिट पॉइंट बनेगा, ये एक मेजर डेस्टिनेशन बन के आने वाले दिनों में उभरेगा। इस जगह की कुछ खास बातें हैं। पहली खास बात ये कि भारत में जो सतलुज नदी है, शतुद्री जिसे संस्कृत में कहा जाता है, वो इसी जगह से प्रवेश करती है। किन्नौर से होते हुए ये आगे हिमाचल के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचती है। दूसरी खास बात ये है कि इस जगह का पारंपरिक व्यापार के नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। इसके अलावा शिप की दर्रा जो है अब एक बहुत अहम टूरिस्ट साइट भी बनने जा रही है। सीमा पर्यटन के तौर पर इस जगह को विकसित करने की कोशिशें तेज़ हो गई है और उसी कोशिश का ये नतीजा है कि अब यहाँ पर जो पर्यटक है देश भर से वो पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप भी शिप किला आने का मन बना रहे हैं तो खुद को रोकिए मत, शिप की दर्रे पर, शिप किला पर, शिप की पास पर ज़रूर आइए। यहाँ की कुदरती खूबसूरती और यहाँ के सामरिक महत्व के लिहाज से यहाँ आना आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका ख्याल रखने के लिए ITBP और भारतीय सेना के जवान तो यहाँ है ही। आज की इस खास पेशकश में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरे साथ आई पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।